सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमिनल मज़लूमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बेशुमार मुनकरे फज़ाइलहिम व गासिब बेशुमार हक़ूक़िल मजमाईन। बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़ल से अब तक किन दोनों नारों का मुहाफिज नारा हैदरी, 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 हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। राय ज़हूर अल-मुंतकी में हुने हुसैन बाबाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी मौला की अज़ादार माँ बहनों, हमारा आज का मौजू 3 मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। पहला मखदूमा कौनैन जनाब दूसरा मौला गाजी अब्बास की वालिदा मुहतरमा और तीसरा आज के दिन की मुनासिबत से दस्तरखाने इमाम हसन ये सारे ही मौज़ूआत आप जानती हैं, ये सारे ही मौज़ूआत आप जानती हैं कि ये बयान बशरी से बाहर है, यानी कि आम इंसान इन हस्तियों की जात को बयान ही नहीं कर सकता। यानी मैं कनीस यहाँ पे बैठ के मौला का जिक्र कर रही हूँ, मैं क्या मौला की जात को बयान कर सकती हूँ? मेरी क्या हैसियत कि मैं मौला की शान को बयान कर सकूं, मैं अहले बैत की शान को बयान कर सकूं, क्योंकि अहले बैत होते ही वो हैं जिनकी शान कभी बयान हो ही नहीं सकती। अहले बैत होते ही वो हैं जो हमारी अक्ल में समा नहीं सकते। ये एक शर्त है, अली होता ही वो है जो जहन में आ नहीं सकता, और जो जहन में आ जाए वो अली नहीं होता। समाज में जिक्र अहले बैत का बहुत वसी है, लेकिन वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसर बयान किया जाए। तो पहले मखदूमा कौनैन की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करेंगे। आज बीबी का यौम विलादत मनाया जा रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, वमा अरसलनाका अला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे रसूल हमने तुम्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। ऐ मेरे हबीब हमने तुम्हें दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरी माँ बहनों, अब बात यहाँ पर काबिले गौर है कि रसूल हुदा कायनात की वो हस्ती हैं जिसके सदके में दोनों जहानों में हुदा रहमत बांटता है। रसूलुल्लाह वो हस्ती हैं जिनके सदके में खुदा कायनात में रहमतें बांटता है। रहमतुल आलमीन की रहमत पे बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बल्कि अगर मैं यूं कहूँ कि कायनात में रहमतें नेमतें मेरे प्यारे नबी पर नाजिल होती हैं और आप पूरी कायनात पर तकसीम करते हैं तो गलत नहीं हो। बेशक मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नेमतें रहमतें नाजिल होती हैं और फिर हमारे मौला पूरी कायनात पर नेमतों को तकसीम करते हैं। तो गोया आप रहमतों और नेमतों में खुद कफील हैं। बेशक गोया आप नेमतों और रहमतों में खुद कफील हैं। सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो फिर ये कौन सी नेमत है, ये कौन सी रहमत है जिसके लिए खुद रसूल खुदा परेशान है? सदके सुभान अल्लाह। तो फिर ये कौन सी नेमत है, कौन सी रहमत है जिसके लिए खुद रसूल खुदा परेशान है? अल्लाह के हबीब परेशान है, अल्लाह के महबूबे खुदा हो के परेशान है। सोचे वो कितनी बड़ी नेमत होगी, बेशक कितनी बड़ी रहमत होगी जिसके लिए खुद रहमतल लिल आलमीन परेशान है। तो कज़िबान बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और खुदा ने सूरह कौसर को नाजिल करके रसूल को बशारत दी, भाई कायनात को नेमतें बांटने वाला मेरा रसूल किस नेमत के
है। वो कौन सी नेमत है जो रसूल के पास नहीं, हालांकि सब कुछ रसूल के पास है। मैंने अभी कहा कि तमाम नेमतें रहमतें बांटने वाले मेरे मौला मोहम्मद है, मेरे रसूल खुदा है। तो क्या उस वक्त लोगों के घर बेटियां या बेटे पैदा नहीं होते थे? तो क्या उस वक्त लोगों के घर बेटियां या बेटे पैदा नहीं होते? भाई यही है ना वो दो चीजें जिनके लिए लोग दुआएं मांगते हैं। बेटा और बेटी यही है ना वो दो नेमतें जिनके लिए लोग दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह हमें बेटा दे दे, या अल्लाह हमें बेटी दे दे। ये दो वाहिद नेमतें हैं जिनके लिए लोग अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। एक को रहमत से तशबीह देते हैं, दूसरे को नेमत से। बेशक अगर बेटी हो तो कहती है नेमत है, अगर बेटा हो तो कहती है रहमत है। हालांकि ये नेमत और रहमत के मायने और भी हैं जो आगे चलकर मैं बयान करूंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह सबको बेटे और बेटियां अता कर रहा था। ये बेटे और ये बेटियां तो रहमतल लिल आलमीन के सदके में अल्लाह सबको दे ही रहा था, मगर जो रहमतल लिल आलमीन रहमत मांग रहा था वो रहमतल लिल आलमीन के घर की रहमत, वो रहमतल लिल आलमीन के घर की रहमत। बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक मरतबा हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा कि सैयदा कौनैन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बीबी सैयदा को देखकर रसूल खुदा अपनी जगह से खड़े हो गए और सैयदा को प्यार किया, अपने मिंबर पर बिठाया। लोगों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, अब हम पर भी ये वाजिब होगा कि हम भी अपनी बेटियों की ताज़ीम में खड़े हो जाए। जरा गौर कीजिएगा इस बात पर। असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी की ताज़ीम में खड़े होगे, क्या ये हम पर भी वाजिब है कि जब हमारी बेटियां आएंगी तो क्या हम भी अपनी बेटियों की तरह में खड़े होंगे? जरा गौर करिएगा। तो रसूल खुदा ने फरमाया नहीं, बाप पर बेटी की ताज़ीम वाजिब नहीं होती, बल्कि बेटी पर बाप की ताज़ीम वाजिब होती है। लोगों ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप अपनी बेटी की ताज़ीम में क्यों कर खड़े हुए? तो आपने फरमाया क्या आपके घर में फातिमा है? फरमाया क्या आपके घर में फातिमा है? क्या मेरी जैसी बेटी आपके घर में है? ये मेरी बेटी फातिमा है, तभी तो बीबी को ये सब दिया गया उम्मे अबी। ऐसे ही रसूल पाक सैयदा की ताज़ीम में नहीं खड़े होते थे। आज पता चला कि बीबी को उम्मे अबीहा क्यों कहा जाता है, और इसी उम्मे अबीहा इसम की वजह से रसूल सैयदा की ताज़ीम में खड़े होते हैं। तो मेरी मौला की अज़दान माँ बहनों, ये मकाम है सैयदा ज़हरा, ये मकाम है मेरी आकाज़ादी का, जो रहमतल लिल आलमीन के घर में रहमत है, जो रसूल खुदा को अब्तर जैसे तगमे से बचाती है। जवानाने जन्नत हसन और हुसैन की जन्नत है, कुल्ले ईमान के ईमान की मालिका है। तो मैंने कहा था कि नेमत के मायने और भी है, नेमत के मायने और भी है। तो नेमत विलायत है, तो सैयदा उस वली की ज़ौजा है जिसके ऐलान पर खुदा दीन मुकम्मल करार देता है और अपनी नेमतें तमाम कर देता है। गदीर के ऐलान पे आई थी ना नेमत, हमने अपना दीन को मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतों को तमाम कर और आज के दिन हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों को तुम पर तमाम। सब मोहम्मद वाले मोहम्मद बिस्मिल्लाह। मेरी मौला के ज़दार माँ में पाक सैयदा के फज़ाइल को बयान करना बयान बशरी से बाहर, यानी कि मेरी बीबी की शान को हम अदना लोग बयान नहीं कर सकते। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि इस बीबी की जो सैयदा कौनैन है उनकी जात को बयान करें। हमारी क्या हैसियत? बीबी की अजमत, तहारत, इबादत के बारे में या तो मौला अली जानते हैं या रसूल खुदा जानते हैं, या मौला अली जानते हैं या रसूल खुदा जानते हैं या फिर परवरदिगार जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि बीबी फातिमा के फजाइल बयान करने के लिए कम से कम खुदा होना जरूरी है। क्या बात है, या इमाम मुंतजर, क्या कहने, या इमाम मुंतजर, अल अजल वारिसे खूने हुसैन, अल अजल वारिसे खूने हुसैन, अल अजल अली अली नाराए हैदरी, हैदरी नाराए सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना हमें रसूल ने बताया। हम तो बस उतना ही जानते हैं जितना हमें रसूल ने बताया। मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि जिन पर बीबी के फजाइल की एक झलक भी पड़ी उस बीबी की अजमत पर कुर्बान हो गए। मैं आज आपको एक ऐसी हस्ती से मुतारिफ करवाने लगी हूँ जिसने ज़ौजे अली होने के बावजूद खुद को सैयदा की कहलीस करवाना पसंद किया। अज़मत पे सुभान अल्लाह। बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। ज़ौजे अली होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह। खुद को कनीज़े ज़हरा कहलवाना पसंद किया। क्या शान है बीबी ज़हरा की बेशक कि बिस्मिल्लाह। ज़ौजे अली हो के भी खुद को बीबी ज़हरा की कहनीस करवाना पसंद किया। सुभान अल्लाह। बीबी की शान को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि सैयदा कौन क्या है। है बेशक कि जो सुभान बीबी अल्लाह। मौला गाजी की वालिदा होकर, बीबी उम्मुल बनीन होकर, जिसकी कनीज खुद को कहलवाए उन्हें सैयदा कहते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। और बिस्मिल्लाह। सारी जिंदगी मसनद ज़हरा पर झुकती नहीं। वफा और एहतराम की ऐसी मिसाल पूरी कायनात में सिवाय उम्मुल बनीन के कहीं नहीं मिलती। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। सिवाय बीबी उम्मुल बनीन के पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलती। यही वफा मौला गाजी अब्बास की लगों में रगू बनकर दौड़ रही है। बेशक पाक सैयदा ने अपने आखिरी अय्याम में मौला अली को ये वसीहत की थी कि मेरे बाद आप शादी करना। यहाँ तक के जनाबे उम्मुल बनीन के हस्ब नस तक का बताया और ये भी कि उससे अल्लाह ताला आपको एक फर्जंद नवाजेगा और उसका नाम अब्बास रखेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मौला की अज़मत पे बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। बीबी उम्मुल बनीन का सना फातिमा वहीदा इकलाबिया है। बीबी उम्मुल बनीन आपकी कुनियत है दस्तूर अरब के मुताबिक, जिसके यहाँ 3 फर्जंद पैदा होते थे। बिस्मिल्लाह। अरब के दस्तूर के मुताबिक जिस औरत के घर में 3 फर्जंद पैदा होते थे उसे उम्मुल बनीन कहा जाता। सुभान अल्लाह। बेशक जिस औरत के घर 3 फर्जंद पैदा होते थे उसको बीबी उम्मुल बनीन का लक़ब दे दिया जाता था कि ये औरत उम्मुल बनीन है। क्या शान है मेरी बीबी की, क्या शान है मेरी आकाज़ादी की कि लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाह। मौला अली कहीं खजूरों के बाग में मजदूरी कर रहे थे कि वहाँ एक शख्स आपके पास आया। वो आपको नहीं जानता था कि आप मौला कायनात हैं। सुभान वो आपको जानता नहीं था कि आप मौला कायनात हैं। लिहाजा इस शख्स ने मौला अली से कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। बिस्मिल्लाह। इस शख्स ने कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दे। तो मौला अली ने अपनी सूखी रोटी जो अपने लिए रखी थी शख्स को दे दी। तो इस शख्स ने सूखी रोटी देखी तो मायूस सा हो गया। आप समझ के किसे सूखी रोटी पसंद नहीं है, इसको सूखी रोटी नहीं चाहिए, क्योंकि मौला तो होनी को होनी से पहले जानने वाले हैं। मौला के उसके फेस फीचर से समझ गए कि इसको सूखी रोटी नहीं चाहिए, ये उम्दा खाना खाना चाहता है। मौला समझ गए तो आपने इस शख्स से कहा कि अगर तुम अच्छा खाना खाना चाहती हो तो मदीने चले जाओ, वहाँ मौला हसन का दस्तरखान पूछ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। वहाँ जाकर लोगों से कहना मुझे मौला हसन के दस्तरखान का बताएं, मैंने वहाँ पे जाके खाना खाना है। वो मौला हसन के दस्तरखान का वहाँ जाके पूछ लेना, तुम्हें अच्छा खाना मिल जाएगा। लिहाजा उस शख्स ने आपका शुक्रिया अदा किया और मदीने की जानिब चल पड़ा। मदीना वहाँ से करीब ही था। वहाँ जाकर इसने मौला हसन का दस्तरखान पूछा और चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि वहाँ हर तरह की नेमतें हैं, लोग खा रहे हैं। लिहाजा वो शख्स बैठ गया। थोड़ी ही देर पर उसके सामने बेहतरीन खाना पेश किया गया। थोड़ी देर के बाद उसके सामने बेहतरीन खाना पेश किया गया। अब उस शख्स ने खाना खा तो लिया लेकिन कुछ बचा कर भी रख लिया। जब इससे पूछा कि ये किसके लिए बचा के लेके जाना चाह रहा है तो इस शख्स ने कहा मैं इस बूढ़े और गरीब शख्स के लिए ले जाना चाह रहा हूँ जो यहाँ से कुछ दूर एक बाग में मजदूरी कर रहा है। इसके पास सूखी रोटी है जो वो यकीनन खा नहीं सकता। इसने मुझे यहाँ का बताया है तो इस वजह से मैं उसके लिए ये खाना बचा के लेके जा रहा हूँ। सलवात पढ़े। जिक्र जिस मजदूर का तुमने किया वो मेरे बाबा अली है बाबा, ये उसी हस्ती का दस्तरखान है। मौला के दस्तरखान पे बुलंद सलावत। इसी ने मुझे यहाँ का बताया है। तो उस पर वहाँ मौजूद लोगों ने कहा कि तुम जिस शख्स की बात कर रही हो ये दस्तरखान इसी
उसी का है, सुभान अल्लाह। उसी के बेटे मौला हसन का दस्तरखान है, और वो शख्स अमीर कायनात मौला अली इब्ने अबी तालिब। सलवात पढ़ें। खानदानी कबीलिया है। आपकी विलादत सन हिजरी के 5 साल बाद हुई। जब आपकी विलादत हुई उस वक्त अरब में 3 फातिमा नामी खवातीन बेशक फातिमा बिनते असद वालिदा मौला अली, फातिमा बिनते रबिया और मखदूमा कौनैन सैयदा फातिमा ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जनाब रसूल हुदा इस बात पर फख्र भी करते थे कि मैं फातिमा का बाप हूँ, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला और हजरत अबू तालिब की वालिदा का नाम भी फातिमा था। हजरत अबू तालिब और हजरत अब्दुल्ला की वालिदा का नाम भी फातिमा था। जनाब सैयदा की वसीयत के मुताबिक मौला अली ने बीबी उम्मुल बनीन से शादी की, जिनके बदन से जनाब गाजी अब्बास, जनाब अब्दुल्ला और जाफिर पैदा हुए। तो मेरी माँ बहनों, जनाब उम्मुल बनीन ने सारी जिंदगी पाक सैयदा की कनीज बनकर गुजारी। जनाब उम्मुल बनीन ने अपनी सारी जिंदगी पाक सैयदा की कनीज बनकर गुजारी और अपने बेटे मौला गाजी अब्बास को भी यही वसीयत की। इसलिए मौला गाजी अब्बास पाक सैयदा के शहजादों को आका कहकर पुकारते थे। मौला हसन और हुसैन को मौला गाजी अब्बास आका कहकर पुकारते थे और शैतानियों को कभी नजर उठाकर न देखा करते थे, और सैयदादियों को कभी भी नजर उठाकर न देखते थे, क्योंकि मौला गाजी जानते थे सैयदा के शहजादों की अजमत को कि ये मेरे रसूल के फर्जंद हैं। इस रसूल के फर्जंद के जो जहां को नेमतें रहमतें बांटने वाला है, ये सखी इब्ने सखी है। सवाल पढ़ें। इसीलिए तो मेरे मौला हसन की जात किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। इसलिए तो मेरे मौला हसन की जात किसी तारफ की मोहताज नहीं है। आपका दस्तरखान मशहूर है, जहाँ अरब के सब लोग अपनी भूख मिटाने के लिए आते थे। जहाँ अरब के सब लोग अपनी भूख मिटाने के लिए आते थे। बिला इम्तियाज के दस्तरखान पर कोई दुश्मन है या दोस्त, कोई मोमिन है या मुनाफिक, कोई मुसलमान है या गैर मुस्लिम, सबके लिए ये दस्तरखान सजाया जाता रहा। सवाल पढ़ें। मेरे इज़्ज़तदार माँ बहनों, आज का दिन इन 3 ख्वाबों से बड़ी अहमियत का हामिल है। सवाल पढ़ें। आज यौम विलादत पाक सैयदा भी है और उनकी खास कनीज बीबी उम्मुल बनीन की विलादत का भी जिक्र किया जा रहा है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि आज दुनिया में उम्मुल वफा पैदा हुई है, जिसने वफा को जन्म दिया। आज बीबी उम्मे वफा पैदा हुई है जिन्होंने वफा को जन्म दिया, जिनकी जात से वफा चली। बीबी उम्मुल बनीन की जात से वफा चली, जिसका किरदार आगे मौला गाजी शहंशाह ने बहुत अच्छे से निभाया और दुनिया को बताया कि वफा किस तरह से करती है। अगर किसी ने वफा सीखनी है तो मौला गाजी अब्बास से सीखे। अगर किसी ने वफा सीखनी है तो मौला गाजी अब्बास की जात से सीखे। सलवात पढ़ें। आज मौला हसन का दस्तरखान भी सजा है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक जो इन प्यारों का दिन मनाते हैं, जो इनकी खुशी में खुश और गम में गम मनाते हैं, मौला तो इन्हें दुनिया और आखिरत की तमाम गमों से महफूज रखे। उनको कोई गम ना दे सिवाय गमे शबीर के। रिस्क में बरकत अता फरमाए। जो भी मेरे मौला का दस्तरखान सजाए और इनके भी रिस्क में बरकत अता फरमाए। जिन दस्तूर पर आते हैं तबरुक खाते हैं मौला हसन का, इन्हें भी दस्तरखान सजाने की तौफीक अता फरमाए। या मौला जो बीबी उम्मुल बनीन का दिल मनाते हैं, उनकी नस्लों में वफादारी अहले बैत की तौफीक अता फरमा। मौला जिस मजलिस में आए हैं, इनका आना जिक्र सुनना और मेरी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमा। मौला इस दस्तरखान से जो भी लंगरे हुसैनी खाएं, इनकी तमाम मर्ज ख्वाह वो जिस्मानी हो या रूहानी, दूर फरमान को शिफाए कामिला वाजिला। मौला सैयदा फातिमा ज़हरा के वसीले से मांगी गई दुआओं को शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। हयात हमें ये दस्तरखान सजाने और तमाम मासूमीन की विलादतें मनाने की तौफीक अता फरमा। मौला हमें अपनी बारगाह अता फरमाए जिसमें हम मौला का जिक्र मौला का हर दिन मना सके। मेरे मौला जितने भी मोमिनीन और मोमिनात बैठे हैं, सब अपने दिल में हाजतें लेकर बैठे हैं। मौला इस दस्तरखान के सदके में जिसके दिल में जो भी दुआ है, मौला आप सब जानते हैं। सबकी मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर। बोलो बोला सखी सारेदार
कलंदर माँ सैयदर